नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। राहुल गांधी के खिलाफ दायर केस में टली सुनवाई, अवकाश पर रहे एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सोमवार को सुनवाई नहीं हो पाई। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के अवकाश पर रहने के कारण अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि नियत की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को परिवाद दायर किया था। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई। 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई थी और 26 जुलाई को उनका बयान दर्ज किया गया था। सोमवार को मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई टल गई। अगली तिथि 23 अगस्त नियत की गई है। चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी अपडेट का। मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। मुंबई कांग्रेस प्रमुख और सांसद वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि कांग्रेस मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही पार्टी का रुख साफ कर दिया है। उनका कहना है कि विपक्ष के नेता ने संसद में भी जाति जनगणना की मांग रखी है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने संसद में उनकी ही जाति पर सवाल खड़े कर दिए। मुंबई तक बैठक में शामिल हुई वर्षा गायकवाड़ ने केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर सत्ता में होने के बावजूद मराठा समुदाय के लिए आरक्षण लागू करने में विफल रहने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय सत्ता में हैं और उन्हें मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि मराठों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। मुंबई कांग्रेस प्रमुख ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को उनकी लड़की बहन योजना को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि आपकी खुद की नीतियों ने ही आपकी पत्नी को अपनी बहन के खिलाफ खड़ा कर दिया है। साथ ही कहा, क्या अपनी पत्नी को अपनी बहन के खिलाफ खड़ा करना आपकी नीति है? महायुति ने कहा कि लोकसभा खत्म होने के बाद उन्हें लाडली बहना योजना याद आ गई। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर को बेहतर राजनीतिक स्थिति और समर्थन के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। साथ ही कहा, हम प्रकाश अंबेडकर से अनुरोध करेंगे कि वे गठबंधन में शामिल हो और यह कि हमने लोकसभा में सीट शेयरिंग पर बात करने की कोशिश की है। वर्षा गायकवाड़ ने कहा, अगर वे प्रकाश अंबेडकर हमें सपोर्ट करते हैं तो आज वे सांसद होते। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो उनकी पार्टी के 3 नेता सांसद बन सकते थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गायकवाड़ ने अपील की कि अगर अंबेडकर का राजनीतिक संघर्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है तो उन्हें विधानसभा में विपक्ष की ताकत बढ़ाने के लिए महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में उपचुनाव के तहत कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर बनाए प्रभारी। राहुल को छोड़ बाकी सभी सांसदों को दी गई जिम्मेदारी। यूपी में होने वाले उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने सभी 10 सीटों के लिए प्रभारी घोषित कर दिए हैं। यूपी से कांग्रेस के 6 सांसदों ने राहुल गांधी को छोड़कर बाकी 5 सांसदों को किसी न किसी सीट पर प्रभारी बनाया है। अमेठी से सांसद KL शर्मा को कानपुर की सीसामऊ सीट का प्रभारी बनाया गया है। मीरापुर सीट पर सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद को प्रभारी बनाया गया है। सीतापुर के सांसद राकेश राठौड़ कुंदरकी सीट पर प्रभारी बनाया गया है। बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया को गाजियाबाद सीट का प्रभारी बनाया गया है। फूलपुर सीट पर इलाहाबाद से सांसद उज्जवल रमन सिंह को प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह मंजवा सीट पर विधायक वीरेंद्र सिंह और कटेहरी सीट पर पूर्व सांसद नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी ने प्रभारी बनाया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर पार्टी ने प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को प्रभारी नियुक्त किया है। खेर सीट पर राजकुमार रावत तो करहल सीट पर फतेहपुर सीकरी सीट के प्रत्याशी रामनाथ शिकरवार को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इसके पहले आज ही सपा द्वारा प्रदेश की 6 सीटों पर प्रभारियों की घोषणा की गई थी। सपा ने मिल्कीपुर और कटेहरी समेत 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों के लिए दिग्गज उतार दिए हैं। कटेहरी अंबेडकर नगर में पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव और मिल्कीपुर अयोध्या में सांसद अवधेश प्रसाद व विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को प्रभारी नियुक्त किया गया है।
यहां बता दें कि इन दोनों ही सीटों पर भाजपा की ओर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कमान संभाले हुए हैं। मंझवा मिर्जापुर सीट की जिम्मेदारी सांसद वीरेंद्र सिंह और करहल मैनपुरी की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव को दी गई है। फूलपुर सीट के लिए विधायक व पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज व सीसामऊ कानपुर नगर के लिए विधायक राजेंद्र कुमार को प्रभारी नामित किया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन प्रभारियों को बूथ स्तर पर सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कहा है। चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश में कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी आरएसएस पदाधिकारियों द्वारा लिखी किताबें, कांग्रेस ने जताई आपत्ति। मध्य प्रदेश के शासकीय और प्राइवेट कॉलेजों में कोर्स से जुड़ी किताबों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ किताबों के लेखक आरएसएस से जुड़े हुए बड़े नाम हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति उठाई है। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी कॉलेजों के संचालकों को आदेश देते हुए लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित कराने के लिए सभी कॉलेजों में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ का गठन तथा गतिविधियों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। सभी कॉलेज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के लिए एक एक किताब क्रय की जानी है। किताबों की सूची पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। किताबों की खरीदी के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए सरकारी कॉलेजों की जन भागीदारी मद और निजी कॉलेजों में संस्था की निधि से सक्षम अनुमति से की जाएगी। इस आदेश के साथ किताबों की जो सूची संलग्न की गई है उसमें 88 किताबें हैं, लेकिन इनमें से कुछ किताबें संघ से जुड़े सुरेश सोनी, अतुल कोठरी और देवेंद्र राव देशमुख समेत कुछ अन्य संघ नेताओं द्वारा लिखी गई है। कांग्रेस ने संघ नेताओं द्वारा लिखी किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का विरोध किया है। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित सरकार संघ की घृणा और नफरत के एजेंडे को पाठ्यक्रमों में शामिल करवाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी और जरूरत पड़ने पर इस मामले को लेकर कांग्रेस कोर्ट भी जा सकती है। चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी अपडेट का। केजरीवाल की फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती, अब सीबीआई केस में मांगी बेल। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बार उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिए जाने की मांग की है। केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है। सिंघवी का कहना था कि इसे कल के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इस पर सीजेआई ने कहा, मुझे एक ईमेल भेजे, निश्चित तौर पर इस पर गौर करेंगे। बताते चले कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 अगस्त तक बढ़ा दी। 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के कार्य में किसी तरह की दुर्भावना देखने को नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए पहले निचली अदालत में जाने को कहा था। सीबीआई ने तर्क दिया था कि आप संयोजक गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। मामले से जुड़े एक वकील ने सोमवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दिए जाने का विरोध किया है। 7 अगस्त को ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले में 5 सितंबर को सुनवाई होनी है। बता दें, मुख्यमंत्री केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले साल 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा एक्साइज पॉलिसी तैयार करने और कार्यान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और उत्पाद शुल्क नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।